सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 6 कंप्यूटर कर रहे थे। कंप्यूटर की बुक का नेम क्या है आपका? आईटी प्लेनेट, या फिर हम इसको कोड बोर्ड भी बोलते हैं। देखिए, इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुका है। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 6 कंप्यूटर के नेम से, सो वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है पेज नंबर 65 पर। ओके, चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है? एडोब एनिमेट इंट्रोडक्शन। ओके, एडोब एनिमेट इंट्रोडक्शन। सो इसमें एनिमेशन से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, कंसेप्ट जानने को मिलेंगे। क्लियर? अब हम इसके सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज। बच्चों, एक्सरसाइज करते हैं हम सबसे पहले, और इसमें ए पार्ट करेंगे जो कि है टिक द करेक्ट आंसर। जो भी सही आंसर है उसको हमें टिक करना है। सबसे पहला अगर हम देखें इसमें, तो डैश टैब इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड सिलेक्ट सिंबल टू ऐड टू आवर मूवी। ओके, ये वाला टैब यूज करते हैं हम ऑर्गेनाइज या फिर सिलेक्ट करने के लिए सिंबल अपनी मूवी में। क्लियर? तो ये वाला जो फर्स्ट का जो आंसर है वो है हमारा बी। क्लियर? बी हो जाएगा, दैट इज लाइब्रेरी। ओके, तो लाइब्रेरी टैब को हम यूज करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पे। डैश आर यूज टू ऑर्गेनाइज द आर्ट वर्क इन अवर एनिमेट डॉक्यूमेंट, है ना। तो हम इसको यूज करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए आर्ट वर्क को अपने एनिमेट डॉक्यूमेंट में। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लेयर। क्या हो जाएगा बच्चों? लेयर। सेकंड का ए हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में देखिए क्या लिखा है? डैश एनेबल अस टू कंट्रोल व्हाट अपीयर इन एनिमेशन सीक्वेंस। ये हमें एनेबल करता है, हमें एक्सेस प्रोवाइड करवाता है कंट्रोल करने के लिए कि क्या अपीयर हो रहा है एनिमेशन सीक्वेंस में। तो ये थर्ड वाले का क्या आंसर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फ्रेम। क्लियर? फ्रेम हो जाएगा, तो थर्ड का ए। फोर्थ में आ जाओ। वी कैन ड्रॉ ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेप्स एंड फिगर यूजिंग डैश टूल। तो हम ड्रॉ कर सकते हैं सारे शेप्स और फिगर को इस टूल की हेल्प से। तो वो कौन सा टूल होगा हमारा? लाइन टूल। कौन सा? लाइन टूल हो जाएगा। क्लियर? तो फोर्थ का भी हमारा क्या होगा? ए। फिफ्थ पे आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट द लाइंस वी ड्रॉ ऑन स्टेज आर डैश थिक्स एंड आर सॉलिड ब्लैक। ओके, तो बाय डिफॉल्ट में जब भी आप कोई भी ऐसे नॉर्मल सेटअप करके नहीं लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मींस बाय डिफॉल्ट कितनी मोटी लाइन आपको उस पे शो होगी। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 2.5 पॉइंट। तो फिफ्थ का भी आंसर क्या है? ए ही है, दैट इज 1 पॉइंट। ओके, सिक्स्थ पे आ जाओ। व्हाइल रीसाइजिंग शेप द ऑब्जेक्ट डायमेंशन आर रीसाइज्ड विदाउट चेंजिंग द। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फिक्स्ड शेप, है ना। तो इसका आंसर सिक्स्थ का जो है वो भी ए हो जाएगा। तो अगर हम सॉरी, सिक्स्थ का ए नहीं होगा, गलत हो गया। ये हमारा हो जाएगा बेसिक शेप। क्या हो जाएगा? बेसिक शेप। तो ये हमारे हो गए बच्चों क्या? टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट। देखिए, बी वाले पार्ट में क्या है हमारा? ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर? सही और गलत। सही है तो टी लिख दो, गलत है तो एफ लिख दो, दैट इज फॉल्स। सबसे पहला अगर हम देखें, वी कैन क्रिएट इलिस्ट्रेशन एंड अदर आर्टवर्क इन एडोब एनिमेट। ओके, तो हम क्रिएट कर सकते हैं इलिस्ट्रेशन और अदर आर्टवर्क एडोब एनिमेट में। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारा है ट्रू। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकेंड, सिंबल आर द ऑब्जेक्ट्स इन एनिमेट दैट वी कैन नॉट रीयूज। कह रहे सिंबल होते हैं जो कि हमारे सिंबल एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते। तो ये गलत है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये गलत बोल रहे हैं, दैट इज फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ। ऑल डॉक्यूमेंट टाइप इन एडोब एनिमेट आर सेव्ड एज FLA और XLF। कह रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपने कुछ भी एडिटिंग की या फिर कुछ भी बनाया एडोब एनिमेट में, तो जब आप उसको सेव करेंगे तो किस फाइल नेम से वो सेव हो जाएंगे? वो हो जाएंगे FLA और XFL फाइल से। तो ये सही कह रहे हैं, ट्रू है। ठीक है, तो मैं यहाँ टी लिख देता हूँ। आगे आते हैं। वी कैन फॉर्मेट लाइन सेगमेंट बाय कंट्रोलिंग लाइन थिकनेस, स्टाइल एंड कलर। कह रहे हैं हम लाइन सेगमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग लाइन थिकनेस। तो लाइन को अपन कंट्रोल, लाइन की फॉर्मेटिंग हम लाइन की थिकनेस कम ज्यादा करके कर सकते हैं, उसकी स्टाइल चेंज करके कर सकते हैं और कलर चेंज करके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये ट्रू ही है ना। तो आपको लाइन को चेंज करना तो यही सब काम कम कर सकते हो, उसकी थिकनेस बड़ी छोटी मोटी और कम कर दो, उसका कलर चेंज कर दो, ऐसे फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। फिफ्थ पे आ जाओ। पेन टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन और पाथ टू क्रिएट एंकर पॉइंट। क्लियर? तो ये कह रहे हैं पेन टूल को हम यूज करते हैं
लाइन ड्रॉ करने के लिए या पाथ टू क्रिएट एंकर पॉइंट, तो ये सही है, ट्रू है। तो इसका हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ट्रू। सिक्स्थ, वी कैन नॉट कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ग्राफिक्स, कह रहे हैं टेक्स्ट को हम ग्राफिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत कह रहे हैं, हम टेक्स्ट को ग्राफिक्स में भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा पार्ट, बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे सी वाले पार्ट पे। सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे फर्स्ट, एडोब एनिमेट यूज फ्रेम बाय फ्रेम और मोशन ट्विनिंग मेथड टू क्रिएट। ओके, तो एडोब एनिमेट यूज करता है फ्रेम बाय फ्रेम और मोशन ट्विनिंग मेथड क्या क्रिएट करने के लिए, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे एनिमेशन लिख देते हैं, ANIMATION, क्लियर। सेकंड पे आ जाओ, द एरिया सराउंडिंग द स्टेज इज कॉल्ड, जो एरिया होता है जो कि अराउंड होता है स्टेज के, वो कहलाता है वर्क एरिया। कौन सा, वर्क एरिया, वर्क एरिया। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड का। थर्ड पे आ जाओ, वी कैन डैश और एनिमेट मूवीज एट एनी टाइम ड्यूरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमने क्या बनाया है, अपना एनिमेट मूवीज जो बनाई उसको हम क्या कर सकते हैं, कभी पे भी टेस्ट कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट, TEST, वी कैन टेस्ट अवर एनिमेट मूवी एट एनी टाइम ड्यूरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट। क्लियर, जब हम उसको बना रहे होते हैं ना, तो हम किसी भी टाइम उसको टेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ पे आ जाओ, टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन होल्ड द डैश की डाउन व्हाइल ड्रैगिंग द लाइन टूल। क्लियर, तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हमें कौन सा बटन होल्ड करके रखना पड़ेगा, कौन सी की होल्ड करके रखनी पड़ेगी, तो वो है हमारी शिफ्ट की, SHIFT। शिफ्ट की को आप होल्ड करके रखो या ड्रैग करके रखो तो लाइन बन जाती है। क्लियर। फिफ्थ पे आ जाते हैं, डैश टूल इज यूज्ड टू क्विकली फिल इन ऑब्जेक्ट्स। ये टूल यूज करते हैं हम जल्दी से फिल ऑब्जेक्ट को फिल करने के, मींस ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने के लिए। तो ये होता है पेंट बकेट। कौन सा, PAINT BUCKET। क्लियर, पेंट बकेट। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों सिक्स्थ वाले पे। सिक्स्थ वाले में देखिए क्या लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट वी कैन ऐड अवर ड्राइंग। कह रहे हैं दो टाइप के टेक्स्ट होते हैं जो कि आप अपनी ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। पहला होता है लेबल टेक्स्ट, LABEL, लेबल टेक्स्ट, TEXT, एंड ब्लॉक टेक्स्ट, BLOCK। ठीक है, ब्लॉक टेक्स्ट और लेबल टेक्स्ट। तो सिक्स्थ का ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा सी पार्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पे। डी वाले पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग, व्हाट आंसर इन 1-2 सेंटेंस। 1-2 सेंटेंस में हमें इसके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एडोब एनिमेट। कह रहे हैं एडोब एनिमेट से आप क्या समझते हो। तो एडोब एनिमेट इज अ कंप्यूटर एनिमेशन प्रोग्राम। जो एडोब एनिमेट है वो एक कंप्यूटर एनिमेट प्रोग्राम है। इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू क्रिएट एनिमेशन, गेम्स एंड वेब पेज कंपोनेंट। तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ताकि आप क्या कर पाए, एनिमेशन क्रिएट कर पाए, गेम्स क्रिएट कर पाए, या फिर वेब पेज भी क्रिएट कर पाए। क्लियर, तो इसलिए ये हम एडोब एनिमेट का यूज करते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेज। स्टेज से आप क्या समझते हैं। अ बिग व्हाइट रेक्टेंगल इन द मिडिल ऑफ द एनिमेट स्क्रीन इज कॉल्ड स्टेज। तो जब भी आप एनिमेट प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा सा रेक्टेंगल शेप का आपको मिडिल स्क्रीन पे दिखेगा, है ना, तो वो कहलाता है हमारा स्टेज, है ना, जहां पे आप वर्क कर सकते हैं। अ बिग व्हाइट रेक्टेंगल इन द मिडिल ऑफ एनिमेट स्क्रीन। थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाट जस्ट वेट अ मिनट। थर्ड, हाँ, व्हाट इज द नीड ऑफ कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू ग्राफिक। क्या नीड है टेक्स्ट को ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने की। आफ्टर कन्वर्टिंग द टेक्स्ट इनटू ग्राफिक्स वी कैन यूज दिस ग्राफिक इन एनिमेशन। करें कि अगर हम टेक्स्ट को ग्राफिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम फिर इसको हम यूज कर सकते हैं एनिमेशन में। इसलिए हम टेक्स्ट मतलब जानते हो ना, ABCD जो भी वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं उनको हम ग्राफिक्स में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उसको एनिमेशन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा टेक्स्ट को उसमें ग्राफिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब का। क्लियर। ई पे आ जाते हैं बच्चों। ई में देखो क्या लिखा है, आंसर ब्रीफली कह रहे हैं, बड़े आंसर लिख के बताओ। व्हाट इज द मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ एडोब एनिमेट। कह रहे हैं मेन फीचर बताओ एडोब एनिमेट का। तो मेन फीचर ऑफ एडोब एनिमेट आर, फर्स्ट क्रिएट इलस्ट्रेशन, उससे आप इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एनिमेशन, आप उससे एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे आंसर्स लिखवाने की ताकि आपको याद होने में आसानी हो। सेकेंड,
व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एडोब एनिमेट विंडो, कह रहे कंपोनेंट बताओ एडोब एनिमेट विंडो के। सबसे पहले मैंने मेन्यू बार होता है हमारा एडोब एनिमेट कंपोनेंट, फाइल नेम टैब होता है, टूल पैनल होता है, करंट सीन होता है, करंट सीन स्टेज, वर्क एरिया, लाइब्रेरी टैब, वर्क स्पेस मेन्यू, ये सारे क्या है कंपोनेंट ऑफ एडोब एनिमेट विंडो के। थर्ड पे आ जाओ, हाउ विल यू टेस्ट एन एनिमेट मूवी एक्सप्लेन, कह रहे हैं कि अगर आपने एक एनिमेट मूवी बनाई है तो उसको टेस्ट कैसे करोगे, एक्सप्लेन करके बताओ। सो वी कैन टेस्ट अवर एनिमेट मूवी एट एनी टाइम ड्यूरिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंटल फेज, कहते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब आप अपनी एनिमेट मूवी बनाते हो तो आप किसी भी टाइम उसको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, है ना, ड्यूरिंग उसके डिजाइन फेज या फिर डेवलपमेंटल फेज के दौरान उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। We can also press CTRL plus enter key to play our animate movie in test window, कह रहे हैं कि अगर आपको टेस्ट करना ही है तो कंट्रोल प्लस एंटर की दबा दो, इससे आपकी वो मूवी क्या होने लगेगी, जहां पर पे भी जहां तक आपने वर्क किया है वहीं तक वो स्टार्ट हो जाएगी चलना। क्लियर, तो वहां से आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा क्या, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। क्लियर, चैप्टर नंबर 5 हो चुका है हमारा कंप्लीट क्लास 6 का। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है एपीएस क्लास 6 कंप्यूटर के नेम से, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। कोई भी डाउट रहे, किसी भी चैप्टर में डाउट रहे, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहे, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं उसका 100% सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। बाकी बने रहिए साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।